वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। ड्यू सोल के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस पेपर एनालिसिस करेंगे और जैसे आपका क्वेश्चन कैसे आपको पूछा जाएगा और पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, ये कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे, कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं और पासिंग मार्क्स आपका कितना रहेगा। तो ये कंप्लीट जर्नी आपका जो सब्जेक्ट है इसका बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जब आप एग्जाम्स हॉल में जाएंगे तो उस समय जब आपके पास फर्स्ट पेज ओपन आएगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा इस प्रकार से आएगा और इसमें आपको एसओएल रोल नंबर आपको सबमिट करना है और सबसे पहले उसके बाद आपका जो यूनिक पेपर कोड है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपका कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, ये भी मैच कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट का है और सेमेस्टर 1 है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। ठीक है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। ठीक है, और जो ये सब्जेक्ट जो है आपका मेन सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में डीएससी और जेई सब्जेक्ट लिखा हुआ, जेई लिखा होगा, ये आपके 3-4 सब्जेक्ट जो हैं ये मेन है। ठीक है, ये जो रहेगा ऑल फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट सेमेस्टर तक आपका यही डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहेगा। बट आपका जो प्रोसेस रहेगा, और मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोडक्शन जो पॉलिटिकल लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे तो नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा, बट उसका जो लेवल रहेगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम आपका जो मार्क्स रहेगा 90 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेनरिक इलेक्टिव और डीएससी। ठीक है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट और जेनरिक में 1 सब्जेक्ट, यानी कि 4 सब्जेक्ट के आपके 90 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और टाइम आपके पास मिलेगा 3 घंटे। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको सबसे पहले रोल नंबर आपसे लिखा गया है बोला गया है लिखने के लिए फर्स्ट पेज पे, जो कि मैंने यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ में बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड में आपसे बोला गया है कि आपको एनी 5 क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस आपको इस पेपर में मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस होंगे, इस 8 या 10 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ठीक है, आंसर करने हैं 5 क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके बाद थर्ड में बोला गया है कि जो आपका क्वेश्चंस रहेगा, 5 क्वेश्चंस का आंसर जो करेंगे उसका जो उस क्वेश्चंस का जो मार्क्स रहेगा इक्वल रहेगा, यानी कि बराबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपके फोर्थ में बोला गया है आप कोई भी लैंग्वेज में अपना आंसर सबमिट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप हिंदी मीडियम से हैं, अगर आप इस पार्ट जो सब्जेक्ट आपका है उसका इंग्लिश मीडियम में आंसर सबमिट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ना मार्क्स में कुछ भी कटौती नहीं होगी। ठीक है, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आज के युग में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये घुमा फिरा कर बोला गया है यहाँ से। ठीक है, ये आज के युग में, ठीक है, ये जो है इसे हटा देंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता की विवेचना करें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट से आपसे पूछा गया है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक एंड सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन से न्याय को परिभाषित कीजिए, रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इसमें आपके 2 टॉपिक्स हो जाएंगे, एक न्याय, उसके बाद रॉल्स के जो न्याय सिद्धांत है उसको डिफिनेशन देना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, अधिकार क्या है, अधिकार के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन से समानता और उसके विभिन्न आयाम को परिभाषित कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन से सुरक्षात्मक भेदभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन से क्या आपको लगता है कि
सेंसरशिप स्वतंत्रता को सीमित रखता है। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन से नारीवाद परिक्षेप में निजी बनाम सार्वजनिक पर बहस की विवेचना कीजिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन से। और 9वां क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है सकारात्मक कार्यवाही की नीति समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, विवेचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका टॉपिक्स है, 4 टॉपिक्स दिए रहेंगे 10वां क्वेश्चंस में, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स है, इसमें से किसी 2 पर आपको संक्षिप्त में आंसर करना होगा। ठीक है, जिसमें नॉजिक के सिद्धांत, नॉजिक के न्याय सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद अवसर की समानता, स्वतंत्रता और समानता, जेंडर और समानता। ठीक है, ये आपके 4 टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस पेपर हैं ये 2023 में पूछे गए हैं और दिसंबर 2023 में जो एग्जाम्स हुए उसमें ये क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ये नेक्स्ट ईयर 2023 में जो फरवरी में एग्जाम्स हुए हैं उसका एग्जाम्स पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें भी आपके सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो 1-2 क्वेश्चन सेम है। ठीक है, जिसमें आपके राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए, ये घुमा फिरा कर आपसे पूछा गया है। उसके बाद सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच बर्लिन के द्वारा दिए गए भेदभाव को परीक्षण कीजिए। ठीक है, उसके बाद 3rd क्वेश्चन से समानता के विभिन्न आयामों की विवेचना कीजिए, रॉल्स के द्वारा दिए गए न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 5th क्वेश्चन से अधिकारों से आप क्या समझते हैं, कानूनी अधिकार क्या होते हैं। उसके बाद 6th क्वेश्चन से क्या सुरक्षात्मक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, विवेचना कीजिए। 7th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या आप सोचते हैं कि राज्य को परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए या निजीवादी दृष्टिकोण से इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, और 9वां क्वेश्चन आपसे नॉजिक के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, जो कि सेंसरशिप है, प्रेरित सत्ता है एंड मानकीय राजनीतिक सिद्धांत है और नैतिक अधिकार है। ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो आई होप कि ये सारा पैटर्न आपको पता चल गया होगा कैसे आपका एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें से भी 60% आपके जो क्वेश्चंस है ठीक उसी प्रकार ही आएंगे जो वो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ठीक है, और उसी में से 1-2 क्वेश्चंस आपको इस साल भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट कुछ जो क्वेश्चंस का मार्क्स जो है उसे एक बार देख लेते हैं। अगर आपका 90 मार्क्स का क्वेश्चंस है और 5 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको एक क्वेश्चन जो होगा 18 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चंस करेंगे तो 90 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चंस करेंगे तो 18 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अपना मार्क्स अपडेट जो मार्क्स होगा उसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई होप कि ये सारा प्रोसेस आपको पता चल गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।